Hello and welcome to my channel Biofy English for you. In the series of mastering apposition, this video is the second and last one. See, तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं रिस्ट्रिक्टिव वर्सेस नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन. तो इसमें क्या क्या आएगा आपका अपोजिटिव्स भी आएगा, अपोजिटिव फ्रेजेस भी आएगा और एंड अपोजिटिव क्लोजेस भी आएगा. अपोजिशन क्या होता है? आपका एक रिलेशनशिप होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो यूनिट्स होते हैं एक सेंटेंस का, वो क्या करता है, एक ही चीज़ को रेफर करता हुआ होता है. ठीक, तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद आप इसको देखोगे तो समझ में आएगा आपको. तो इसमें पहले देखते हैं कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव जो होता है और रिस्ट्रिक्टिव में क्या डिफरेंस है. तो आप ये देख लो, जब भी रिस्ट्रिक्टिव लिखा हुआ है तो आप समझ लो वो क्या है, एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो. अगर आपने डिलीट कर दिया तो आप जो कहना चाहते हो वो नहीं कह पाओगे उस सेंटेंस के थ्रू. और जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव होता है वो होता है नॉन एसेंशियल. आप इस तरह से याद रखोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, काफ़ी ईजी है. अब जो इसमें लिखा हुआ है ये कह रहा है कि आपको जो रिस्ट्रिक्टिव होता है ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव, आप क्या करते हो, अगर बीच में यूज़ हुआ है तो आपको कॉमास यूज़ करना है या हेवियर पंक्चुएशन, जैसे कि ये क्या आपका कॉलन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो. ठीक, या कॉमास से उसको आप अलग कर दो सेंटेंस से. ठीक, 2 कॉमास के बीच में उसको रखो, या आप ये भी यूज़ कर सकते हो कॉलन को भी. और ये क्या कह रहा है कि द टू अपोजिटिव यूनिट्स कंट्रीब्यूट रिलेटिवली इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन. व्हाट डज इट मीन? अब इंडिपेंडेंट होगा तभी तो उसको आप रिमूव कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर एक दूसरे पर अगर डिपेंडेंट होगा तो आप नहीं कर पाओगे रिमूव, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इसेंशियल हो जाएगा. यहाँ क्या है, नॉन इसेंशियल, यानी कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन जो होता है वो क्या होता है आपका नॉन इसेंशियल, जिसको आप रिमूव कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सेंटेंस में. तो एग्जाम्पल्स में देखते हैं, काफ़ी ईजी है. पहले देखते हैं ईजी वाला एग्जाम्पल. सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. तो इससे पहले वाले वीडियो में जितना भी मैं एग्जांपल्स दिया हूँ, टोटल क्या आपका टोटल है नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन, यानी सभी में मैंने कॉमा यूज़ किया, टोटल में कॉमा यूज़ किया है, यानी टोटल जो है वो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसको आप रिमूव भी कर दोगे तो सेंटेंस में कोई. तो देखते हैं पहला क्या सेंटेंस. पहला सेंटेंस बोल रहा है तो राहुल अ लॉयर वॉज हेयर लास्ट नाइट. तो कॉमा तो यहाँ भी यूज़ हुआ, देखो कॉमा यूज़ हुआ है. तो आप कॉमा को देखने जैसे आप देखोगे तो आप तुरंत समझ जाओ, अपोजिशन में आप तुरंत समझ जाओ कि क्या आपका नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव इंफॉर्मेशन है, यानी इसको डिलीट कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है सेंटेंस में. सपोज मैंने इसको डिलीट कर दिया तो क्या बच गया, राहुल वॉज हेयर लास्ट नाइट. अब जिनसे मेरी बात हो रही है उसको पता है कि राहुल कौन है. ठीक, अब क्या है, इस इंफॉर्मेशन को अपने कॉमास के बीच में रखा है. इससे ये प्रूफ हो रहा है कि इससे पहले वाला जो अपोजिटिव है वो सेल्फ कंटेंट इंफॉर्मेशन, उसके पास टोटल इंफॉर्मेशन है, यानी कि सेल्फ डिफाइंड है. इसको किसी का ज़रूरत नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए. ठीक, अब देखो नाम सेम है, राहुल और मैंने यहाँ लिख दिया द लॉयर. अब इसमें तो आपका नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है और इसमें एसेंशियल है. ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो ऐसा इसलिए हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जिनसे मेरी बात हो रही है तो वो एक से ज़्यादा राहुल को जानता है. उसमें से कोई जो है डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई और भी है जो कुछ और है. तब तो अब बताना तो होगा कौन सा राहुल. तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा, राहुल द लॉयर वॉज हेयर लास्ट नाइट. अब क्या हो गया, अब जिनसे मेरी बात हो रही है उसको अब पता चल गया कि मैं कौन सा राहुल के बारे में बात कर रहा हूँ. तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि द लॉयर जो है ये क्या कर रहा है, इसको ये राहुल डिपेंडेंट किस पर है, द लॉयर पर. यानी ये वाला इंफॉर्मेशन अगर नहीं मिलेगा राहुल को इसमें तो जिनसे मेरी बात हो रही है उसको पता नहीं चलेगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ. तो आपका ये क्या हो गया, एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसलिए कॉमा मैंने यूज़ नहीं किया. ठीक, अगर कॉमा यूज़ कर दूंगा तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा जिनसे मेरी बात हो रही है उसको पता है कि मैं कौन से राहुल के बारे में बात कर रहा हूँ.
ये तो काफ़ी ईजी, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, और एक चीज़, जैसे यहाँ पर मैंने कॉमन लगाया ना यहाँ पर, तो आप इसमें नहीं लगाया जबकि दोनों सेम ही है, तो आप ये समझ लो कि कॉमा जहाँ पर भी लगेगा अपोजिशन में, जहाँ पर भी कॉमा लगा हुआ है, तो आप ये समझ लो वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक, अगर रिमूव कर दिए तो भी सेंटेंस जो है 99.9% वही सेंस देगा जो विदाउट डिलीटिंग देता है। ठीक, इसको आप नोट कर लो। अभी आगे एग्जांपल्स देखते हैं, काफ़ी क्लियर होगा। ये तो सिंपल, काफ़ी सिंपल था, इससे भी सिंपल देता हूँ ये एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, विराट कोहली अ ग्रेट बैट्समैन हेल्स फ्रॉम दिल्ली। ठीक, मैंने लिखा विराट कोहली, और ये जो इन्फॉर्मेशन, ये किस तरह की इन्फॉर्मेशन है, इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल? नॉन इसेंशियल है, इसको आप डिलीट भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट ये मेरे लिए नॉन इसेंशियल है। ठीक, कोई और लिखेगा, हो सकता है उसके लिए इसेंशियल हो, वो जानता हो 4-5 विराट कोहली को, तो उस केस में इसको इसेंशियल बना सकता है, उस पर डिपेंड करता है। बट मेरे लिए तो ये कि विराट कोहली जो है, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, उसको पता है, सभी को पता है कि ये क्या आपका क्रिकेटर है, तो उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ। तो विराट कोहली अ ग्रेट बैट्समैन हेल्स फ्रॉम दिल्ली, तो ये क्या नॉन इसेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसको आप डिलीट भी कर दोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, वो इंटरेस्टिंग है, इसमें पता चलेगा कितना इसका वैल्यू है कॉमा का। तो क्या लिखा हुआ, विराट कोहली द ग्रेट बैट्समैन कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद विराट कोहली द स्कीपर। अब देखो यहाँ पर दो पॉजिटिव्स, विराट कोहली एंड द ग्रेट बैट्समैन, और फिर यहाँ पर भी दो पॉजिटिव्स। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैं इसको रखा हूँ इसेंशियल में, द ग्रेट बैट्समैन एंड द स्कीपर, दोनों को इसेंशियल इन्फॉर्मेशन मैंने मेरे अकॉर्डिंग ली है। अगर मैं इसे कॉमा दे दूँ, सपोज यहाँ पर भी कॉमा, यहाँ पर भी कॉमा, और यहाँ भी कॉमा, तो इसमें क्या होगा कि इसको डिलीट किया जा सकता है, तो फिर डिलीट कर दो। तो डिलीट कर दिया मैंने द ग्रेट बैट्समैन को एंड द स्कीपर को, तो क्या बच गया, विराट कोहली कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद विराट कोहली, यानी विराट कोहली को विराट कोहली से ही कॉन्ट्रास्ट किया जा सकता है। तो गलत हो गया सेंटेंस 110%। तो ये फर्क पड़ता है कॉमा से, यहाँ पर कॉमा आप दे दोगे तो वो 110% गलत हो जाएगा। नॉन इसेंशियल इसको नहीं बना सकते, ये इसेंशियल ही है, नॉन इसेंशियल कभी नहीं बन सकता। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, माई स्टूडेंट राहुल कॉल्ड मी यस्टरडे। तो जो राहुल है यहाँ क्या आपका नॉन इसेंशियल है, अब फिर से मैं उसी सेंटेंस को लिख दिया, उसमें राहुल मैंने इसेंशियल बना दिया। कैसे ऐसा हो गया, तो ऐसा इसलिए हो गया कि यहाँ पर जो राहुल है, ये प्रूफ कर दिया कि कॉमा के अंदर जैसे है, ये प्रूफ कर दिया कि नॉन इसेंशियल, इसको रिमूव भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे ये भी प्रूफ हो गया कि मेरा स्टूडेंट जो है एक ही है। ठीक, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उसको भी पता है कि मैं एक को ही पढ़ाता हूँ, तो उस केस में इसको नॉन इसेंशियल रखेंगे। अगर मैं कई स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ और जिनसे मेरी अभी बात हो रही है, तो उनसे मुझे फिर से बोलना है माई स्टूडेंट कॉल्ड मी यस्टरडे, और इसको जो है नॉन इसेंशियल ही कर दूँ मैं कॉमा लगाकर, तो उसको क्या लगेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं तो एक से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, बट उसको बताना है कि कौन सा स्टूडेंट, तो उस केस में उसका नाम देना होगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा इसेंशियल। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन, राहुल क्या हो गया आपका इसेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसको डिलीट नहीं कर सकते आप, बट इसको डिलीट कर सकते हो। डिलीट कर दोगे तो क्या बच जाएगा, माई स्टूडेंट कॉल्ड मी यस्टरडे, और जिनसे बात हो रही है उसको भी पता है भाई एक ही स्टूडेंट है मेरा। ठीक, तो काफ़ी इजी एग्जांपल है, बहुत सारा एग्जांपल इसी तरह का कॉमा से जो है मीनिंग चेंज होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ और भी एग्जांपल दे दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि इस तरह से माई सन, और यहाँ पर कॉमा दे दूँ, ठीक, और फिर सन का नाम लिख दूँ, उसके बाद फिर आगे कुछ लिख दूँ, इस कमिंग या कुछ भी लिख दूँ, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि मेरा सन जो एक ही है। ठीक, क्योंकि वो नॉन इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। और माई सन लिख दूँ और फिर विदाउट कॉमा के नाम दूँ, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि मेरा जो सन है वो एक से ज़्यादा है। ठीक,
अब नेक्स्ट एग्जांपल, द अपील टू गिव ब्लड रिसीव्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये तो आपका क्लॉज हो गया, टू इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव क्लॉज हो गया। तो आप बोलोगे क्यों क्लॉज बोल दिए इसे? एक्चुअल में क्या होता है ना, क्लॉज इसको बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट इसमें है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है आपको, वो क्या सब्जेक्ट यहाँ पर, द अपील फॉर अस टू गिव ब्लड रिसीव्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो इसमें फॉर अस यहाँ पर अंडरस्टूड है, तो सब्जेक्ट भी है इसमें और प्रेडिकेट भी है। ठीक, प्रेडिकेट में क्या, ये वर्ब हो गया आपका टू गिव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। हालांकि ये वर्ब क्या आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसमें इन्फिनेटिव है, ये टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस लास्ट अपील टू कम एंड विजिट हर। देखिए ये क्या आपका इसेंशियल है, ठीक, ये इसेंशियल है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, बट इसको कर सकते हो रिमूव। ठीक, दिस लास्ट अपील टू कम एंड विजिट हर वॉज नेवर सेंट। जिसको आप डिलीट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मीनिंग सेम ही रहेगा। तो क्वेश्चन है जब आप डिलीट कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यूज़ क्यों करते हैं? तो यूज़ इसलिए करते हैं ताकि ये डिस्क्रिप्टिव हो, ठीक, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर करेंट रिसर्च investigating attitudes to racial stereotypes takes up most of her time। तो यहाँ पर ये क्या आपका नॉन एसेंशियल है, क्योंकि कॉमर्स के अंदर मैंने इसे रखा है। ठीक, आप इसको रिमूव भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर क्रिटिसिज्म ये क्लॉज चल रहा है, देखो इसमें यहाँ क्लॉज था, यहाँ क्लॉज है, यहाँ ये भी क्लॉज है, उसके बाद ये भी क्लॉज ही चल रहा है। हालांकि क्लॉज का मैं फिर अलग से ही बताऊंगा अभी। योर क्रिटिसिज्म दैट नो प्लेयर प्लेड वेल इज फुल्ली जस्टिफाइड। ठीक, ये नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसको आप डिलीट भी कर दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ भी वही है, योर ओरिजिनल क्वेश्चन व्हाई शी डिड नॉट रिपोर्ट इट टू द दिल्ली पुलिस हैज नॉट येट बीन आंसर्ड। तो ये भी क्या क्लॉज है आपका WH। आप इसको रिमूव कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नॉन एसेंशियल है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मैंने एंड यूज़ किया है। तो आप एंड यूज़ कर सकते हो इसमें, सिर्फ और सिर्फ एंड, और भी यूज़ होता है। तो हाँ, ऐसे पॉजिटिव भी है, देखो कैसे हो जाता है। द प्रिंसिपल एंड फिजिक्स टीचर। अब देखो ये दोनों जो है एक ही आदमी है, ठीक। अगर देखो ये भी है नाउन फ्रेज और ये फिजिक्स टीचर ये भी नाउन फ्रेज, ये दोनों एक ही आदमी के बारे में बात कर रहा है, तो क्या हो गया, पोजीशन है, ये रिलेशनशिप क्या पोजीशन है। तो पोजीशन में क्या होता है, जो फर्स्ट वाला होता है उसके अकॉर्डिंगली आप वर्ब को यूज़ करोगे। तो फर्स्ट वाला क्या आपका सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर सिंगुलर यूज़ करोगे वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो ये क्या, ये भी अब पोजीशन, ये अब पॉजिटिव है, सेकंड अब पॉजिटिव ही हो गया, फर्स्ट अब पॉजिटिव ही हो गया। रिलेशनशिप कैसा हो गया, अब पोजीशन वाला। हालांकि एंड यूज़ हुआ है, यानी एंड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव yet to answer my question whether I can count on your vote। ठीक, तो यहाँ पर जो यूज़ हुआ है आपका, यहाँ पर यस नो क्वेश्चन जो यूज़ हुआ है वेदर वाला, ये भी तो आपका क्लॉज ही है, नॉमिनल क्लॉज है। तो ये भी आपका नॉन एसेंशियल है, इसको भी आप रिमूव कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, या पॉजिटिव एक ये हो गया, दूसरा पॉजिटिव ही है। हालांकि ये क्या आपका नॉन फ्रेज है, बट ये क्या आपका नॉन क्लॉज है, ठीक, नॉमिनल क्लॉज। वैसे यहाँ पर भी, हालांकि मैंने यहाँ पे यूज़ किया कॉलन को यूज़ किया है, आप कॉमा को यूज़ करो या कॉलन को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि कॉमा ज़्यादा यूज़ होता है, यहाँ पर भी मैंने कॉमा यूज़ किया कॉलन, और यहाँ पर मैंने यूज़ क्या किया, यहाँ पर देखो यहाँ पर दो यूज़ किया मैंने WH क्लॉज को, व्हाट आई ओरिजिनली वोरोड एंड व्हाट आई ऑ यू इन इंटरेस्ट। ये दोनों जो है, दोनों को मैंने कंपाउंड कर दिया, यहाँ पर कंपाउंड हो गया, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें मैं अलग से बता रहा हूँ कुछ
इंटरेस्टिंग। यहाँ लिखा हुआ रिस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव क्लोजेज वर्सेस नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव क्लोजेज व्हेन यूज्ड एज नाउन फ्रेज पोस्ट मॉडिफायर्स। जो नाउन फ्रेज होता है जिसमें हेड होता है उसके पोस्ट मॉडिफायर्स की तरह जब यूज़ करते हैं तो उसके बारे में ये बता रहा है। ठीक, उसके बारे में यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं अब। तो रिस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव क्लोजेस वर्सेस नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव क्लोजेस। ठीक, कब? ये नाउन फ्रेज में जब यूज़ होता है तब। देखो नाउन फ्रेज के अंदर जो आप यूज़ करते हो बहुत सारे क्लोजेस यूज़ करते हो एज ए पोस्ट मॉडिफायर। तो देखते हैं इसमें कैसे है। फर्स्ट एग्जांपल, आई एग्री विद द ओल्ड सेइंग। सबसे पहले यहाँ से लेकर सेइंग तक क्या आपका एक फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज है। ठीक, अब इसके बाद मैंने क्लॉज यूज़ किया दैट क्लॉज को। तो आप बोलोगे कैसे इसको मैं मान लूँ कि अब पॉजिटिव है, दैट क्लॉज अब पॉजिटिव है, कैसे मान लो? तो वही 3 रूल को आप अप्लाई करो, डिलीट करो, फिर चेक करो कि क्या वो स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट है दोनों, ऑब्जेक्ट है दोनों, कॉम्प्लीमेंट है दोनों, एडवर्बियल है दोनों। अब चेक करो जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, यानी फुल अपोजिशन के लिए। और फिर पार्शियल वाला भी चेक कर लो, पता चल जाएगा। देखो सपोज मैंने इसको डिलीट कर दिया यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर दूँ एक बार। ठीक, एक अपोजिटिव को मैंने डिलीट कर दिया तो क्या बच गया? आई एग्री दैट एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। तो सेंटेंस तो सही है। अब फिर मैंने सेकंड वाले को भी डिलीट कर दिया तो क्या बच गया? आई एग्री विद द ओल्ड सेइंग। ये भी सही है। तो अपोजिशन तो है ये रिलेशनशिप। ठीक, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप इससे पहले वाले वीडियो को देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा 100% कि कैसे ये अपोजिशन हो गया। ये जो रिलेशनशिप है, अपोजिशन वाला रिलेशनशिप है, इसमें फर्स्ट अपोजिटिव ये हुआ और सेकंड वाला ये हो गया। दैट से स्टार्ट हुआ जो कि दैट क्लॉज है। और ये क्या आपका इसेंशियल है, इसको आप कॉमा नहीं दे सकते यहाँ पर। अगर यहाँ पर कॉमा दे दिए, सपोज मैंने कॉमा दे दिया तो क्या हो जाएगा? आई एग्री विद द ओल्ड सेइंग। सेंटेंस तो सही है बट क्या आप वही कहना चाह रहे हो? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो कि दैट एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, ये भी कहना चाह रहे हो। तो आप यहाँ पे कॉमा नहीं लगा सकते। ठीक, ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। ठीक, मैंने दोनों का एग्जांपल लिया, एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों का इसमें क्लियरली। सी द नेक्स्ट वन, आई हर्ड द न्यूज़ दैट राहुल्स टीम हैड वॉन। यहाँ पर भी एसेंशियल है और इसको आप डिलीट कर दो, पता ही नहीं चलेगा। आप जो बोलना चाह रहे हो बोल ही नहीं पाओगे आप, यानी कि जो आप कहना चाह रहे हो वो कह नहीं पा रहे हो, कुछ और बोल रहे हो। आई हर्ड द न्यूज़, कौन सा न्यूज़, कैसा न्यूज़? ठीक, तो आपका ये भी एसेंशियल है, डिलीट नहीं कर सकते, कॉमा भी यूज़ नहीं हुआ इसीलिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बिलीफ दैट नो वन इज़ इनफेलेबल इज़ वेल फाउंडेड। ये भी क्या आपका एसेंशियल, इसको भी आप डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कॉमा यूज़ नहीं किया। अब सिर्फ मैं बोल दूँ द बिलीफ इज़ वेल फाउंडेड, व्हाट, कौन सा बिलीफ, कैसा बिलीफ? ठीक, अब जो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ नेक्स्ट 3, वो क्या आपका नॉन एसेंशियल है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, जिसको आप डिलीट कर दोगे तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है सेंटेंस में। 99.9% जो मीनिंग आप देना चाहते हो वही दे पाओगे, कोई टेंशन नहीं होगा। देखो एग्जांपल देख लो, आई विल नॉट एक्सेप्ट योर एक्सक्यूजेज। अब मैंने कॉमा यूज़ कर दिया यहाँ पर, तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि अब जो मैं यहाँ अपोजिटिव यूज़ करूँगा वो क्या नॉन एसेंशियल है। तो सपोज मैंने ये दैट यू आर बिजी विद हाउस होल्ड चोर्स, इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो क्या सेंटेंस बन रहा है? आई विल नॉट एक्सेप्ट योर एक्सक्यूजेज। सही है, मीनिंग यही है, यही तो बताना चाह रहे हो आप, योर एक्सक्यूजेज। बट यहाँ पर जो अपोजिटिव यूज़ हुआ सेकंड वाला, ये क्या है आपका पोस्ट मॉडिफायर है इस नाउन फ्रेज में। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, यू से लेकर यहाँ तक क्या आपका नाउन फ्रेज है, जिसमें हिट क्या आपका एक्सक्यूजेज है, और उसके बाद ये क्या पोस्ट मॉडिफायर है जो कि क्या नॉन एसेंशियल अपोजिटिव है। ठीक, तो योर क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हो उसको, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये क्या कर रहा है आपका, ये नाउन के पहले यूज़ हुआ है। ठीक, हेड से पहले और हेड के बाद आपका पोस्ट मॉडिफायर यूज़ हुआ है। ठीक, नाउन फ्रेज में। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, हिज लास्ट रिक्वेस्ट दैट हिज वाइफ शुड कम एंड विजिट हिम वाज नेवर ग्रांटेड। अब देखो मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक, सपोज, तो क्या बच गया, हिज लास्ट रिक्वेस्ट वाज नेवर ग्रांटेड। सही है,
अब ये जो इन्फॉर्मेशन है क्या आपका नॉन इसेंशियल है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसको आप डिलीट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अब थोड़ा डिफिकल्ट। द रीजन प्रोबेबली लाइज इन द फैक्ट्स दैट द सीबीआई इज रादर डिस्पाइज्ड। अब ये वाला जो यूज हुआ दैट, ये वाला ये एक पॉजिटिव है, ठीक। फिर मैंने कॉमा दे के एक और पॉजिटिव यूज़ किया है। देखो पहला वाला जो पॉजिटिव है ये क्या आपका, ये सेकंड वाला द फैक्ट जो फैक्ट्स की आपका हेड है, ठीक। और यहाँ पर मैंने अब पॉजिटिव यूज़ किया है, सेकंड पॉजिटिव। देखो जो हेड है आपका फैक्ट्स, ये दोनों मिलके क्या हो गया द फैक्ट्स, एक अब खुद ही एक ये हो गया आपका नाउन फ्रेज। तो फर्स्ट अब पॉजिटिव ये हो गया और सेकंड वाला दैट वाला जो है यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद कॉमा लगा के मैंने एक नॉन इसेंशियल दैट क्लॉज यूज़ किया, दैट द इंडिविजुअल मेंबर्स चेंज रैपिडली यहाँ तक, ठीक। तो तीसरा हो गया पॉजिटिव। और उसके बाद ये वाला पॉजिटिव नहीं है, आर देयर फॉर इनएक्सपीरियंस। तो ये जो यूज़ किया मैं यहाँ पर आर क्या आपका फाइनाइट वर्ब है एज पर द फैक्ट्स, प्लूरल नाउन है, सब्जेक्ट है। फिर मैंने एक और पॉजिटिव यूज़ किया है, देखो लास्ट वाला, उससे पहले मैंने एंड यूज़ कर दिया है। तो आप एंड यूज़ कर सकते हो सबसे लास्ट वाले से पहले अपोजिटिव में, ठीक। तो यहाँ तो कई पॉजिटिव यूज़ हो रहा है, बट जितना भी यूज़ हो रहा है सब दैट ही है, ठीक। इसमें तो कुछ था नहीं समझने में, बहुत ईजी है ये वाला। बट हाँ आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे यूज़ करना है। अब देखो दैट क्लॉज जहाँ पर भी यूज़ कर रहे हो आप नाउन फ्रेज में, तो ये आपका नाउन फ्रेज यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक। और यहाँ तक नाउन फ्रेज ही है, ठीक। और बीच में आपने जो कुछ भी यूज़ किया है वो नाउन फ्रेज का पार्ट ही है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। और तो यहीं तक था क्लॉजेस वाला। तो इसमें आपने क्या सीखा इस क्लॉज वाले में, इसमें थोड़ा सा और मैं बता दूँ सही से। देखो अपना स्टार्ट हुआ यहाँ से और यहाँ फुल स्टॉप तक, ये क्या आपका नाउन फ्रेज है, ठीक। इस नाउन फ्रेज में ये पहला वाला पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फर्स्ट क्या आपका ये खुद ही एक नाउन फ्रेज है, ठीक। और फिर सेकंड वाला जो है वो क्या आपका क्लॉज है, वो कौन सा क्लॉज है दैट क्लॉज, नॉमिनल दैट क्लॉज। ये सेकंड वाला क्या कर रहा है आपका मॉडिफाई कर रहा है, पोस्ट मॉडिफाई किसको कर रहा है सेइंग को, ठीक। तो आपका ये नॉन फ्रेज है, ये इसमें हेड आपका सेइंग है, तो इसको कर रहा है पोस्ट मॉडिफाई। तो ये आपका क्या ये इन्फॉर्मेशन जो है इसेंशियल है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट कर दोगे तो मीनिंग आप नहीं दे पाओगे आप जो कहना चाहते हो। तो ये एक्चुअल में क्या आपका नॉन फ्रेज ही है, नॉन फ्रेज के अंदर जो ये दैट क्लॉज क्या आपका पोस्ट मॉडिफायर की तरह यूज़ हो रहा है। और ये क्या आपका अपोजिटिव क्लॉज है, ठीक, इसेंशियल अपोजिटिव क्लॉज, ठीक। इसमें भी इसेंशियल अपोजिटिव क्लॉज है दैट वाला, इसमें भी दैट क्या है दैट क्लॉज इसेंशियल अपोजिटिव क्लॉज है। और नॉन इसेंशियल तो काफ़ी इजी है, उसको डिलीट करके खुद चेक कर लो आप। डिलीट करने के बाद क्या मीनिंग मिल रहा है, अगर मिल रहा है वही जो आप कहना चाहते थे देन इट इज़ ओके, नॉन इसेंशियल ही रहने दो उसे। अब देखते हैं, अभी तक मैंने जितना भी एग्जांपल्स दिया है सभी में, हालांकि इसको छोड़कर इसमें आपको 2 से ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं, और उसके अलावा जितना भी एग्जांपल्स दिया है सभी में क्या है 2 पॉजिटिव्स था बस, टोटल के टोटल में जितना भी था। बट अब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ कुछ जिसमें 2 से ज़्यादा होगा अब पॉजिटिव्स। सी द फर्स्ट एग्जांपल, ही हैड अ स्प्लेंडिड वेकेशन। मैंने यहाँ पर कॉमा यूज़ नहीं किया, ठीक। यहाँ पर मैंने यूज़ कर दिया कॉलन, तो कॉलन भी आप कर सकते हैं यूज़। तो पहला तो आपका ये पॉजिटिव हो गया, दूसरा पॉजिटिव ए से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक, और तीसरा एंड से स्टार्ट हुआ है। मैंने लास्ट में जो 2 है ये वाला और एंड के बाद इस दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया यूजिंग एंड, ठीक। ऐसा कर सकते हो आप। तो तीनों अपोजिशन, तीनों मिला के अपोजिशन बन रहा है, अपोजिशन रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है अपोजिशन वाला। इसमें कितना पॉजिटिव है 3 है, जिसमें मैंने क्या किया मैंने 2 को एक साथ कर दिया। तो 2 को जब एक साथ कर दोगे आप तो ये कितना बच गया, एक ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, दूसरा कंपाउंड वाला, ठीक। ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट, दे रिफ्यूज्ड टू देयर बर्थ प्लेस, फिर कॉमा देखिए नॉन इसेंशियल दिया हूँ मैं, देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस
फिर कॉमा देके एक और लिखा हूँ मैं, ये क्लॉज है। तो तीनों चीज़ एक ही चीज़ के बारे में बता रहा है। तो ये भी क्या अपोजिशन ही है, बट इसमें दो से ज़्यादा क्या है, अपोजिटिव्स। ठीक, नेक्स्ट। तो आप बोलोगे इसमें तो आपने अब एंड यूज़ नहीं किया है, तो एंड हर जगह यूज़ नहीं किया जाता है, जहाँ पर सेट कर रहा है वहीं पर कर सकते हो आप यूज़। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, वी हैव एवरीथिंग वी नीड। तो एवरीथिंग वी नीड की आपका एक नाउन फ्रेज है। आप बोलोगे इसमें वी सब्जेक्ट है, नीड वर्ब, ये तो क्लॉज हो गया। क्लॉज ये वाला है, ठीक, वी नीड जो ये क्लॉज ही है, बट क्या आपका इसमें जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और इसमें रिड्यूस्ड वर्जन यूज़ हुआ है, यहाँ पर आपने दैट को छोड़ दिया है। ठीक, वी हैव एवरीथिंग व्हाट या दैट वी नीड। तो ये क्या है आपका, दैट यूज़ करो या व्हाट, वो दोनों क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसका, एडजेक्टिव क्लॉज का। तो उसको तो मिस, उसको आप डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये क्या आपका डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज है ये वाला। तो डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन फ्रेज में तो पोस्ट मॉडिफायर की तरह यूज़ होता ही है। तो ये आपका नॉन फ्रेज है। उसके बाद फिर आपने यूज़ किया 1 2 3 4, यानी टोटल मिला के 5 पॉजिटिव्स है इसमें। इस अपोजिशन जो रिलेशनशिप है इसमें कितना पॉजिटिव्स है, 5। और सबसे लास्ट से पहले मैंने एंड यूज़ कर दिया, जो कि ऑप्शनल है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट, वी नाउ फाइंड अ न्यू टाइप ऑफ स्टूडेंट। ठीक, ये तो आपको फर्स्ट पॉजिटिव हो गया, मैंने कॉलन यूज़ किया, कॉमा यूज़ नहीं किया। फिर मैंने यूज़ किया द रेवोल्यूशनरी, यहाँ से यहाँ तक सेकंड पॉजिटिव है, और ये सेकंड पॉजिटिव के बाद फिर मैंने पॉजिटिव एक यूज़ किया, एक नहीं दो यूज़ किया, यहाँ से यहाँ तक। तो ये दोनों जो मिलकर एक ही है, क्योंकि मैंने एंड यूज़ कर दिया यहाँ पर। ये दोनों मिलकर जो है क्या कर रहा है, इसी के बारे में कुछ कर रहा है, द रिवोल्यूशनरी। ठीक, और उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया है, डैश यूज़ किया मैंने। तो इसमें आप देखो कि ये एक हो गया, ठीक है, इसके बाद कॉमा यूज़ हुआ, और ये कंप्लीट जो है यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, और इसके अंदर भी जो है एक और है, जिसमें ये हो गया आपका मेन लेफ्ट साइड वाला, और ये हो गया आपका राइट साइड वाला। तो यानी कि एम्बेडेड हो गया, यानी कि एम्बेडेड हो रहा है, यानी एक के अंदर एक हो रहा है। तो ये भी पॉसिबल है इसमें, अपोजिशन में। अपोजिशन जो रिलेशनशिप होता है इसमें ये भी पॉसिबल है कि एम्बेडेड भी हो सकता है, एम्बेडेड। ओके, अब देखते हैं एक एक्सप्लिसिट इंडिकेटर्स ऑफ अपोजिशन, यानी जिसको आप देख के ही बता दोगे कि अपोजिशन ही है, क्योंकि ये सब जितना भी चीज़ है ये टोटल देख के बता दोगे कि अपोजिशन कब। वी हैव मेनी एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्लिसिटली इंडिकेटिंग नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन। नॉन रिस्ट्रिक्टिव मतलब नॉन इसेंशियल। तो ये जितना भी, अगर इस कहीं भी आप देख लो ये सारे को, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब जो यूज़ हो रहा है ये रिलेशनशिप है वो अपोजिशन है। ठीक, बट यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, यहाँ क्या लिखा है, दे कैन बी इंसर्टेड बिटवीन अपोजिटिव्स, यानी ये सब कुछ जो आप अपोजिटिव्स के बीच में यूज़ कर सकते हो। ये नहीं कह रहा कि इसको बीच में ही यूज़ करना, ये कह रहा कर सकते हो, यानी बाद में भी हो सकता है, मोस्टली बीच में ही यूज़ होता है। ठीक, अगर बाद में करना है तो उसको कॉमा से सेपरेट करना होगा। तो ये सारा है, इसको आप नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल्स इसका मैंने दिया है, देखो क्या लिखा हुआ है, डिकेंस मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड, दैट इज़ टू से। अब दैट इज़ टू से कहाँ से लाया मैंने, देख लो यहाँ से, दैट इज़ टू से ये वाला। तो इसको देख कर ही आप बता दोगे कि क्या आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव है। नॉन डिस्ट्रक्टिव अपोजिटिव यूज़ होगा इसके बाद। तो फर्स्ट वाला तो आपका मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड यहाँ से यहाँ तक हो गया, कॉमा से पहले तक। और सेकंड वाला क्या है, द 80-40s, 80-140s। तो ये दोनों के बीच में मैंने यूज़ किया, ये इंडिकेटर्स है कि सेकंड वाला जो ये भी अपोजिटिव है। ठीक, वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें मैंने क्या किया, दैट इज़ टू से को मैंने सेकंड वाले को लास्ट में रखा, सेकंड वाले के बाद रखा है। उस केस में क्या करोगे, आपको कॉमा देना होगा, यहाँ भी कॉमा है, यहाँ भी मस्ट है, देना ही देना है। ठीक, अगर बीच में रखोगे तो कॉमा नहीं देना है, बट इसके बाद रखोगे तो कॉमा देना है। ठीक,
नेक्स्ट एग्जांपल में देख लो, बीच में रखा मैंने नेमली को, कॉमा देने की जरूरत ही नहीं है। इंक्लूडेड को मैंने लास्ट में रखा, बट यहाँ पर कॉमा नहीं पड़ा है। ठीक, क्यों नहीं पड़ा? देखो एक ही सिंगल वर्ड का, ठीक है। अभी कॉमा यहाँ पर दे देते हैं तो क्या होगा, मेनी पीपल, माई ब्रदर। अब इसके बाद कॉमा देने का जरूरत ही नहीं है, इसमें इंक्लूडेड में कॉमा नहीं देना है, सिंगल वर्ड का ये, ठीक, सिंगल वर्ड का कॉमा देने का जरूरत नहीं है। और इंक्लूडिंग यूज़ करेंगे तो इंक्लूडिंग को आप बाद में यूज़ नहीं कर सकते, पहले यूज़ करना होता है। और इंक्लूडेड यूज़ करेंगे तो सेकंड लास्ट वाला पॉजिटिव के बाद में यूज़ करना है। ये भी नोट करने लायक चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंक्लूडेड को आपको लास्ट में यूज़ करना है और इंक्लूडिंग को आपको सेकंड लास्ट पॉजिटिव के पहले यूज़ करना है, बाद में नहीं कर सकते। ठीक, तो ये जितना भी एग्जांपल्स मैंने दिया है इंडिकेटर्स का, अपोजिशन अपोजिटिव का जो इंडिकेटर्स है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन का, तो जितना भी मैंने एग्जांपल दिया है इसमें से जो शॉर्ट ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, डैट इज़ ये वाला विज हो गया, तो जो जितना भी शॉर्ट वाला ये लास्ट में यूज़ होता है मोस्टली, यानी अपोजिटिव के लास्ट में। जो और उसके अलावा जितना है वो पहले भी यूज़ हो सकता है और बाद में भी। ठीक, तो इसको आप नोट कर लो। थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हो उसको कैसे यूज़ हुआ है, तुरंत पता चल जाएगा आपको। तो कम से कम आपको अभी यहाँ से ये पता चल जाएगा कि ये सब क्या इंडिकेटर्स है, किसका, नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन का इंडिकेटर्स है। ठीक, ये बता देता है कि इसके बाद जो यूज़ हो रहा है या पहले यूज़ हुआ वो क्या है, अपोजिशन और नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, मतलब कॉमा का होना मस्ट है, कॉमा होगा ही होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिफाइनिंग अपोजिटिव विद आर्टिकल ओमिटेड। हम बोल रहा है जो डिफाइनिंग अपोजिटिव होगा उसमें आर्टिकल को आप ओमिट करोगे। ठीक, तो डिफाइनिंग क्या होता है, डिफाइनिंग जो डिफाइन करता है। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है, इन टाइप ऑफ पार्शियल अपोजिशन, यानी पार्शियल अपोजिशन में ये वैलिड है, फुल अपोजिशन में नहीं। फुल में क्या होता है, तीनों कंडीशन मीट करना पड़ता है, और पार्शियल में दो कंडीशन को मीट करना पड़ता है, ओनली दो को। तीन में से एक अगर नहीं भी मीट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, दो होना चाहिए। कौन सा कंडीशन, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, आप उसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। 3 कंडीशंस है फुल अपोजिशन के लिए, और पार्शियल अपोजिशन के लिए भी 3 है, बस 3 में से, यानी वही कंडीशंस है, उसमें से एक कंडीशन अगर फेल कर गया तो वो क्या हो गया आपका पार्शियल अपोजिशन। तो ये पार्शियल अपोजिशन के लिए वैलिड है। डिफाइनिंग अपोजिटिव विद आर्टिकल ओमिटेड जो है, यानी ए एंड दे, इसको आप यूज़ नहीं करोगे किस में, पार्शियल अपोजिशन में। पार्शियल अपोजिशन में तो होगा, बट कैसा है, एक्सप्रेसिंग एट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली अ यूनिक रोल, यानी कि एक यूनिक रोल को जो है अगर बताता हो तो उस केस में आप आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं। देख लेते हैं कि काफ़ी ईजी है। सी, राज, स्टार ऑफ द टीवी सीरीज एंड ऑथर ऑफ अ वेल नोन बुक ऑन इंटरनेशनल कुजिन। अच्छा, यहाँ पर आज जो है, यहाँ पर सपोज आप आ लगाया, ठीक, तो ऐसे भी तो लगेगा, दही लगेगा, तो राज, उसके बाद यहाँ पर द स्टार ऑफ टीवी सीरीज। तो इसमें क्या है कि आपका यहाँ से लेकर, स्टार से लेकर और यहाँ तक ये क्या है, आपको राज को डिफाइन कर रहा है। ठीक, राज को डिफाइन कर रहा है ये, यानी राज क्या है आपका प्रॉपर नाउन है और फर्स्ट अपोजिटिव है। उसके बाद आपने कॉमा यूज़ किया। कॉमा क्यों यूज़ किया, क्या रीज़न है, कॉमा आपने यूज़ किया, उसका मतलब हो गया नॉन डिस्ट्रिक्टिव और नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसमें क्यों डाले, मोर डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए, यानी कि इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन है ये, बट ये आपको क्या करता है, सेंटेंस को ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बना देता है। इसको आप डिलीट कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पर ये जो राज के बारे में जो है बता रहा है, ये एक रोल दे रहा है इसका। ठीक, इसका एक रोल बता रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ पर्टिकुलरली अ यूनिक रोल, तो ये क्या कर रहा है, आप इसको डिफाइन कर रहा है। ठीक, राज को। सी, आपका जो पार्शियल अपोजिशन होता है उसमें एक क्या करता है, दूसरे को डिफाइन करता है, यानी कि फुल अपोजिशन में भी होता है, बट फुल में आपको पता नहीं चलेगा कौन किसको कर रहा है, क्योंकि दोनों को कर सकता है। ठीक, बट पार्शियल में ये वाला जो है सेकंड वाला पहले वाले को करेगा। ठीक, देखने से पता चल रहा है। तो इसमें आपको यहाँ पर द यूज़ नहीं करना है, द कर सकते हो, ठीक, या ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करो,
या तो द यूज़ करोगे या तो ज़ीरो। लिख देता हूँ मैं, द जो है आपका ऑप्शनल है, यहाँ पर कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे, नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो आर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल 20-year-old singer on television shows is being invited to the reception। तो यहाँ पर भी द यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर द यूज़ कर सकते हो आप, ऑप्शनल नहीं, यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ या तो आप ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करो या तो द यूज़ करो। कब? जब आपका पार्शियल अपोजिशन हो और उसमें जो है जो डिफाइन कर रहा है वो जो है वो पर्टिकुलर कोई जो है रोल के बारे में बता रहा है, पर्टिकुलर रोल के बारे में, ठीक, या टास्क, किसके, फर्स्ट अपोजिटिव के बारे में। तो यहाँ पर जो ये जो क्या बता रहा है, राज का रोल ही तो बता रहा है। रोल क्या, द स्टार ऑफ द टीवी सीरीज एंड ऑथर ऑफ वेल नोन बुक ऑन इंटरनेशनल कुजीन। तो रोल ही तो है, राज के बारे में बता रहा है, ठीक, टास्क और रोल। तो वैसे नीचे वाला भी राहुल वाला, राहुल 20-year-old सिंगर ऑन टेलीविजन शोज, क्या बता रहा है ये तो इसी का रोल बता रहा है ना, राहुल का ये। तो इस केस में आप यहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं करते हो, ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करते हो। आर्टिकल यूज़ होता है, ज़ीरो आर्टिकल भी तो आर्टिकल ही है, तो ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करते हो या डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हो, दो में से एक। बट इसमें एक्सेप्शन है, उसको देख लेते हैं। देखो, जब आपका सेकंड अपोजिटिव को आप रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज की तरह अगर देखना चाहते हो और आपको वैसा लग रहा है तो उस केस में आप ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, यानी द जो है ऑप्शनल होता है, ठीक। द क्या होता है आपका, ऑप्शनल होता है। यहाँ पर देख लो, कोहली हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो ऐसे तो आप एडजेक्टिव क्लॉज तो है ही है, तो इसमें तो आप हु भी डिलीट करोगे, इस भी करोगे डिलीट, उसके बाद बच जाएगा क्या आपका, द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो इसमें द जो है आपका ये क्या ऑप्शनल है, इसको रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये कब होगा ऐसा, तो यहाँ पढ़ लो क्या लिखा हुआ, द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल इज ऑप्शनल इन द डिफाइनिंग अपोजिटिव विच मे बी सीन एज ए रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज। तो रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज तो है ये, कोहली, यहाँ पर मैं लिख दूँ द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम क्या रिड्यूस्ड वर्जन है किसका, एडजेक्टिव क्लॉज का, यानी हु इज़, हु को डिलीट करोगे, इसको डिलीट करोगे तो क्या बच जाएगा, द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो इसमें द जो बच गया आपका, ये द क्या ऑप्शनल है, इसको रख सकते हो या नहीं भी रख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे पता चलेगा ये डिफाइनिंग है या नहीं है, तो आप खुद देख लो। कोहली जो है, कोहली का रोल के बारे में बता रहा है कैप्टन, तो एक रोल को बताता है वो, ठीक, तो वो क्या होता है आपका डिफाइनिंग होता है। देखो, रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव में जो होता है ना, एक डिफाइन, एक ये वाला डिफाइनिंग हो गया, ये डिफाइंड हो गया, इसको डिफाइन किया जा रहा है। तो एक डिफाइनिंग होता है, एक को डिफाइंड किया जाता है, तो इसको डिफाइन किया गया है, ठीक, कोहली को। और जो डिफाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग। तो डिफाइनिंग वाला जो पॉजिटिव होता है उसमें आप आर्टिकल को छोड़ सकते हो, कब, जब वो आपको लगे कि वो रिड्यूस्ड वर्जन है किसका, एडजेक्टिव क्लॉज का, तब। अदरवाइज वैसे नहीं छोड़ना है, वैसे तो आपको छोड़ ही देना, वैसे यूज़ ही नहीं करना आर्टिकल को, ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ डिफाइनिंग अ पॉजिटिव में, ठीक। अगर डिफाइनिंग वो भी एक रोल को बता रहा तो सी, आप पॉजिटिव फ्रेजेस को इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो उसका मैंने एक एग्जांपल दिया, हालांकि इससे पहले वाला वीडियो जो, उससे पहले फर्स्ट वीडियो जो है जिसका मैं लिंक दूंगा फिर से, तो उसमें मैंने इसको अच्छे से बताया आप पॉजिटिव फ्रेजेस को कैसे आप यूज़ करोगे इंट्रोडक्टिव फ्रेजेस की तरह। काफ़ी इजी, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, SRK हैज़ 3 चिल्ड्रन। अब SRK के बारे में जो चाहते हो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर लिख दो, इसी का डिस्क्रिप्शन दे दो, ठीक। एक और नाउन सी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या एक नाउन फ्रेज है। फिर यहाँ पर अपने राहुल, ये SRK लिखा है, ये भी नाउन, ये नाउन है। तो अब ये क्या है, ये आपका क्या इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। तो इंट्रोडक्टरी में कौन सा फ्रेज है, ये आपका पॉजिटिव फ्रेज है। क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या बता रहा है, SRK के बारे में ही बता रहा है, डिफाइन कर रहा है, SRK को ही कर रहा है डिफाइन। वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड, SRK हैज़ 3 चिल्ड्रन। देखो, इस तरह का जो है ये न्यूज़ पेपर में ज़्यादा लिखा जाता है इस तरह से, बट
ये भी स्टैंडर्ड है कि आप अपोजिटिव फ्रेजेस को भी आप यूज़ कर सकते हो इंट्रोडक्टिव फ्रेजेस की तरह, ठीक। और सुबह कॉमा देना मस्ट है, यहाँ पे देखो कॉमा पड़ा है, कॉमा देना मस्ट है। उसके बाद आपको लिखना सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट जो हो गया ये आपका क्या पॉजिटिव एक हो गया, ये दूसरा पॉजिटिव हो गया, ठीक। वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड SRK हैज़ 3 चिल्ड्रन। अब ये कौन सा अपोजिटिव, ये अपोजिशन है उसको आपको चेक करना है, ये फुल अपोजिशन है या पार्शियल है, ठीक है अपोजिशन, ठीक। और आपको उसको चेक करना कि क्या है। मैंने ये भी बताया कि अपोजिशन को आप चेंज करके भी यूज़ कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपोजिशन किसका, पॉजिटिव का। और फिर कंडीशन को चेक करना है, 3 कंडीशंस को। तो इसमें इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने सीखा कि क्लोजेस को भी आप यूज़ कर सकते हो अपोजिटिव की तरह, किसमें, नॉन फ्रेजेस में, और वैसे भी। और आपने क्या सीखा, आपने सीखा रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है, यानी कॉमा का क्या वैल्यू है वो भी सीख लिया आपने। और आपने ये भी सीखा कि एक्सप्लिसिट इंडिकेटर्स जो है नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन का क्या क्या है, ये सारा है, सारे को यूज़ कर सकते हो आप। इसका जहाँ पर भी यूज़ देखो आप समझो कि अपोजिटिव यूज़ हुआ है, और रिलेशनशिप कैसा है, अपोजिशन वाला। उसके बाद आपने ये भी सीखा कि 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकता है अपोजिशन रिलेशनशिप में, यानी 2 से ज़्यादा, यानी 3, 4, 5 भी हो सकता है अपोजिटिव्स एक अपोजिशन में, ठीक। और आपने क्या सीखा इसमें, इसमें आपने ये भी सीखा कि कॉमा तो यूज़ करना, साथ साथ दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं। जो पंक्चुएशन मार्क यूज़ होगा उसमें कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं कॉमा की जगह, नॉन रिस्ट्रिक्टिव में। और आपने ये भी सीखा कि कॉमा अगर यूज़ नहीं करेंगे और करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा बहुत सारे सेंटेंसेस में। अब बहुत सारे सेंटेंस में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो कहना चाह रहा है जो बंदा है या जिनसे बात हो रही है वो समझ जाएगा क्या कहना चाह रहा है, बट ग्रामेटिकली वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कहना आप चाह रहे हो ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए। तो एक कॉमा का काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसमें, अपोजिशन वाले में। कॉमा को इधर उधर कर दोगे आप, यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पर करना है तो मीनिंग चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली 100%। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं बोल दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ कि माई वाइफ, फिर दे दूँ कॉमा, सपोज लिखा मैं माई वाइफ, मैं फिर कॉमा दे दो, XYZ कुछ भी दे दो, इस कमिंग ना लिख दो। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चल रहा है ये वाला जो इन्फॉर्मेशन XYZ वाला नॉन इसेंशियल, इसको रिमूव भी कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब मेरी वाइफ क्या एक ही है। अगर मैं ये कॉमा को अभी हटा दूँ यहाँ से, अब बोलूँ माई वाइफ XYZ इज़ कमिंग, तो इससे ये 100% प्रूफ हो गया कि मेरे पास एक से ज़्यादा वाइफ है, ठीक। तो ये फ़र्क पड़ता है आपका कॉमा होने से और ना होने से अपोजिशन में, ठीक। क्यों, क्योंकि कॉमा जैसे यहाँ पर बढ़ गया, इसका मतलब हो जाता है कि कॉमा से पहले वाला जो अपोजिटिव है वो सेल्फ कंटेंट इन्फॉर्मेशन, उसमें सेल्फ डिफाइंड है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करके उसको डिफाइन करने का फिर से, ठीक। तो इतना ही था अपोजिशन में। अगर फिर भी अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी अपोजिशन में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, फिर मैं कमेंट में ही इसको बताऊंगा। हालांकि इसमें कुछ था ही नहीं है बताने को ज़्यादा। जो थोड़ा सा टिपिकल है वो क्या आपका ये वाला दैट क्लोज वाला जो है, कहाँ पर है, स्टार्टिंग में ये लगता है ये वाला है, रिस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव क्लॉजेस वर्सेस नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव क्लॉजेस। किसमें, नाउन फ्रेजेस में जब यूज़ होता है एज ए पोस्ट मॉडिफायर तब। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, समझने वाली बात है, ठीक। बाकी सब तो काफ़ी इजी है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा नॉमिनल क्लॉजेस पर, जो 6 तरह का होता है। 1 बाय 1 सारे को डिस्कस करूँगा, वहाँ पर भी आपको पता चलेगा अपोजिटिव
वहाँ भी यूज़ होगा, यानी अपोजिशन वाला रिलेशनशिप उसमें भी बनेगा। WH हो गया, WH हो गया, WH जो आपका क्लॉज होता है वो हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखो नॉमिनल क्लॉजेस जितना वो क्या आपका सबऑर्डिनेट क्लॉजेस है। तो 6 टाइप्स का एक एक करके बताऊंगा सभी को, उसमें से भी दैट भी आ गया, दैट क्लॉज तो यूज़ होता ही है पॉजिटिव की तरह। और फिर उसके बाद व्हाट, WH क्लॉज जो वो भी यूज़ होता है, और भी यूज़ होता है उसको भी बताऊंगा, सब कुछ क्लियरली बताऊंगा उसमें वन बाय वन। और जो भी आपको कुछ भी पूछना ग्रामर में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंग्लिश ग्रामर से कुछ भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।